ये शादी पाए तकमील तक पहुंचाए। दूल्हा मियां में मौजूद हैं? कौन से वाले? कहीं मेहंदी तो नहीं लगवा रहे हैं? अच्छा अच्छा, हाँ कोई बात नहीं है। और दूल्हा मियां के वालिद साहब कौन से? हाँ? अच्छा, उनके भाई हैं दूल्हा मियां के। अच्छा माशाल्लाह, मुझे लगता है इन्हीं की कोशिशों से प्रोग्राम ज्यादा भी हुआ होगा। अल्लाह ताला सलामत रखे। वाकई मैं तो रामपुर जल्दी आ गया था, मगर देर मैंने इसलिए की कि मेरा नंबर 12 बजे से पहले आते ही नहीं, वरना तो मैं ईशा की नमाज यहीं आके पढ़ता। बहरहाल अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। औरतें भी बेचारी अफसोस में बैठी हैं कि कब सलातो सलाम हो और हम चारपाई पे लंबे लंबे हो जाएं। मगर आप लोग भी बिल्कुल सुस्त बैठे हो, जैसे थक गए हो, जबरदस्ती पकड़ के बिठाला है, खाना नहीं खाया है। अच्छा, पानी पिलवाऊं? अरे अल्लाह के बंदो, पानी पे तो बोल दो हाँ या ना, तो बुरा मत मानना। एक प्यार भरे जुमले बोल दिए मैंने, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, मगर चलो आप ही से शुरू करता हूँ। ये शादी का जो प्रोग्राम है ना, लोग ज्यादातर शादी को यूं समझते हैं कि जब तक नाच गाना कूद खेल अगर ये ना हो तब तक शादी नहीं होती है। ये समझा जाता नहीं समझा जाता? मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान सुनो। आका इरशाद फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। निकाह किसकी सुन्नत है? हाँ, नबी फरमाते हैं। और ढोल बजाना किसकी सुन्नत है? शैतान की, समझे? और गाने बाजे ये सब शैतान की सुन्नत है। मेरे नबी की सुन्नत अन्निकाहु मिन सुन्नती। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है। और शादी होती है खाना आबादी, घर में बरकतें होती हैं, रहमतों का नुज़ूल होता है। मगर तवज्जो रहे, शादी में दो चीजों की पहले जरूरत पड़ती है। एक तो लड़की, दूसरा लड़का। यही तो जरूरत होती है। अगर लड़का ना हो तब भी बारात नहीं जा सकती, लड़की ना हो तब भी बारात नहीं जा सकती, खाना पीना नहीं हो सकता। दोनों लड़की और लड़के की वजह होती है। मगर जरा गौर करो, अगर लड़की घर में आती है, अच्छी होती है, तो रहमतें और बरकतें लेकर के आती है। माँ बाप लड़के वाले सबसे पहले लड़की को देखने जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। किसको देखने जाते हैं बोलो? सही बता रहे हो ईमानदारी से। किसको देखने जाते हैं? बुलेट को। किसको देखने जाते हैं? लड़की को कोई नहीं देखता, 4 पहिए या 2 पहिए। अभी शादियों में 3 पहियों का नहीं चला। 4 पहिए 3 पहिए
बाज बाज तो ये सोचता अगर मेरे 2 लड़के हैं ना तो घर मांग लूं, पूरा घर भर लूं घर, और बड़ी शान से कहता मेरे बेटे को 4 पहियों वाली मिली है, और उसी बेटे को अल्लाह ने 4 बेटी दे दी ना तो इसका मुंह ऐसा हो जाए सूखा हुआ छुआरा। अल्लाह अल्लाह अगर अपने घर की बहू बनाओ तो बुलेट या अपाची या कार को नहीं, अगर बहू बनाना है तो लड़की को बनाओ। अब जरा रिश्ता देख ले जाओ, रिश्ता ढूंढ ले जाओ, रिश्ता तलाश ले जाओ तो उसका मकान मत देखो, जमीन मत देखो, जायदाद मत देखो, बल्कि लड़की देखो। ये देखो कि लड़की पूरी है अद्धी है। अद्धी का मतलब मैं तुम्हें बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ये देखो ये लड़की दुल्हन बनने के लायक है या फिर दूल्हा बनने के लायक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लड़कियां दुल्हन नहीं बनती है, दूल्हा बनती है। निकाह जरूर होता है मगर 2 महीने के बाद दूल्हा पीछे पीछे और दुल्हन जींस की पैंट पहन के आगे आगे। बोलो होता नहीं होता? दुल्हन अब उल्टा हो गया। तो तुम ये देखो जो दुल्हन बन के रहे, ये मत देखो जो दूल्हा बन के रहे। नबी फरमाते हैं, आका फरमाते औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। ये किसने फरमाया? बोलो नबी ने। मगर ईमानदारी से बताइए इतनी बीवी वाले हैं, इजाजत ली जाती है? डर क्यों रहे? इजाजत ली जाती है मगर उधर से नहीं, तुम्हारी तरफ से। इजाजत की बात कर रहे हो? तुम तो गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये कह रहे सुभान अल्लाह, इनको यही बात पसंद आई। हाँ अच्छी बात लगी है कि नहीं? बोलो तुम तो गए धान लगाने और ये कहाँ गई? मोहल्ले में। बाज औरत तो माचिस से ज्यादा काम कर रही है। इधर फूंक दी, इधर फूंक दी, उधर फूंक दी और घर आई तो बिल्कुल भोली, जैसे कुछ जानती नहीं है। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, गौर करो प्यारो। अगर रिश्ता देखना, लड़की ढूंढना तो कैसे ढूंढो? अव्वल तो पहले लोग जाते थे, अम्मा देखती थी, अब्बा देखते, भैया ताऊ, सारे लोग रिश्ता ढूंढते हैं। उसका खानदान कैसा है, रिश्तेदारी कहाँ कहाँ, कैसे लोग हैं, बोल चाल क्या, नमाज पढ़ते। अब ऐसा नहीं है। अब तो माँ बाप की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर इसको कंजड़ी भी ना लाली लगा हुई मिल गई और 2 मीठी मीठी बातें कर ली उस कंजड़ी ने भी, तो ये मर गया उसी पे। अब अम्मा को डरा रहा, चूहे मारने की दवा जेब में रखे बड़ा, रिश्ता करूंगा तो वहां करूंगा वरना मर जाऊंगा खा के। अब अम्मा को अब्बा को जरूरत नहीं रिश्तों की, खुद देख लेते हैं। अब सेल्फास की गोलियां रख के फिर रहा, अब चूहे मारने की दवा रख के फिर रहा। यार पता नहीं नौजवानों की मत मारी गई है। अल्लाह माफ फरमाए क्या हो गया। ईमानदारी से एक बात बताओ, आप कह रहे हो कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जो लड़की अपनी माँ को धोखा दे सकती है, अपने बाप को धोखा दे सकती है, अपने भाई को रात के 2-2 बजे, 11-11 बजे, 12-12 बजे तुमसे बात कर रही है, तो उसने अपनी माँ को धोखा दिया नहीं दिया? उसने बाप को धोखा दिया नहीं दिया? तो जो लड़की अपने माँ बाप को धोखा दे सकती है, भाई को धोखा दे सकती है, तो तुम्हें चूना नहीं लगा सकती क्या? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जिस बाप का लाल खून काला हो गया, अरे जब वो उस माँ बाप को धोखा दे सकती है तो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। ये मत समझ लेना कि हमारे लिए सही रहेगी प्यारो। जहां माँ कहे वारिश्ता करो, जहां बाप कहे वारिश्ता
क्या करो, माँ बाप के एतबार से पर्दे वाली लड़की लाओ, पूरे कपड़े पहनने वाली लड़की लाओ। आधे कपड़े पहनने वाली दुल्हन नहीं बनती, 2-3 महीने के बाद दूल्हा बन जाती है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सैयद मुकीम रहमान शाही किबला, जश्न शादी खाना आबादी। अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया का 8वां जुआ यही है। अगर इस बंदे को जिन्नात देख लेते होंगे वो भी डर जाते होंगे, कहेंगे ये हमारी कौम सा लगाया। लेकिन तवज्जो, पता नहीं कौन कैसे दिल का, इनके दिल में बात लग गई। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अब तुम्हें कैसी लड़की ढूंढना कुरान से पूछो। रिश्ता देखो, रिश्ता कुरान कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। कुरान पे तो सुभान अल्लाह बोल दिया करो। कुरान कहता औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। कुरान में है ना, क्या बोलो, औरतें, तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो, उधर मत देखो तो कहीं भी जा सकते हैं, समझे, तवज्जो मेरी तरफ। औरतें मर्दों का लिबास और मर्द औरतों का लिबास। कुरान ने लिबास कहा, ये नहीं कहा औरतें मर्दों की बीबियां और मर्द औरतों के शौहर, नहीं, बल्कि क्या कहा, लिबास। मैं ये कपड़े पहने हूं, ये लिबास पहने हूं, इसने मेरे सारे ऐब ढक लिए। अब तुम्हें कोई पता नहीं कहां फुड़िया, कहां फोड़ा, कहां फुंसी, कहां सफेद, कहां काला, कुछ पता, सारे ऐब इसने ढक लिए। तो ऐसी दुल्हन लाओ, ऐसी दुल्हन लाओ जो अपनी ससुराल के सारे ऐबों को ढक ले। और मर्द जो है वो अपनी बीवियों का लिबास है। अब जरा गौर करो, तुम अपने लिए कपड़े लेने जाते होगे, मार्केट में जाते होगे, अभी शादी होने वाली है, कल को बारात, कितने लोगों ने कपड़े खरीदे होंगे, दुकान में गए, कपड़ा पसंद आ गया, का उतार दो, कीमत क्या 1000 रुपए का पसंद है, मगर जब तक खोल के देखा उसमें कट निकला, उसमें दाग धब्बा निकला, किसी तरीके की कमी निकली, बोलो उसको अपनाओगे, उसे लोगे, खरीदोगे, फटा हुआ पहनोगे? नहीं, क्या फटा हुई तो तुम घुटने पे पहने फिर रहे हो। पहले तो लोग फटा हुई पैंट, फटा हुआ कपड़ा, कहां जा रहा हो बेटा, कहां जा रहे हो, अच्छा पानी पी के आ जाओ। तुम्हारी घुटने पे फटा हुई तो नहीं है गई? पहले फटा हुई कोई खरीदता नहीं था, महंगी बिक रही है जनाब। अल्लाह अल्लाह, लेकिन तुम्हें पसंद आया, उतार के देखा, नहीं अपनाया। अब मैं कहूंगा दुकान बड़ी अच्छी है, मालिक बड़ा मालदार है, ले लो, कहोगे पागल हो क्या? जो हमारा लिबास बनेगा वो हमारे काबिल नहीं है, फटा हुआ, इसमें दाग धब्बा है, इसमें कट है। प्यारो कुरान ने इसीलिए कहा, अगर तुम अपने लड़कों के लिए लड़की ढूंढने जाओ, लड़की तलाशने जाओ, तो ऐसी लड़की ढूंढना, तलाशना जिसमें कोई कट ना हो, जिसमें कोई फॉल्ट ना हो, जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो। अरे कट का क्या मतलब है? अगर हमने कपड़ा फैलाया तो हमें पता चल गया लड़की में कट का क्या मतलब है। मैं बताता हूं, इस्लाम ये कहता है अगर तुम्हें लड़की
लड़की में कट देखना है तो वो है जो लड़की अगर बाल कटाती है तो इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की भवे बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की ब्यूटी पार्लर पे जाकर के अपना चेहरा बनवाती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की बगैर आस्तीन का पहनती है, गला चिरा पहनती है, आधी आधी पीठ नंगी पहनती है इस्लामी एतबार से कट है, जो लड़की बड़े बड़े पैचों वाले छोटी छोटी सुतनियों वाले फैशनीले कपड़े पहनती है इस्लामी एतबार से कट है। अब जाओ तो ये देखो, कल को शादी है, शादी तुम भी देख लियो कैसा कैसा कट निकलेगा, समझे। और चलो कोई छोटी मोटी बच्ची हो तो बात अलग है, 40-40 साल की बुढ़ियों को भी अब रंग आ रहा जनाब, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, मगर फिर भी जिसकी जवान बच्ची है, बच्चे उसको भी देख लियो, वो भी खूब पेंट करे घूमती फिरती होगी, उसके भी वो बड़े बड़े पैचे फटर फटर करती फिर रही है, वो छोटी छोटी सुतनियां खूब रफ्ता रही है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, कुरान ने इसीलिए कहा था प्यारो ऐसी लड़की ढूंढो जो तुम्हारा लिबास बने। अब इन बातों को कौन सुनता है? पहले ही बिचौलिया से पूछ लेते हैं, ये बता लड़की को छोड़ देगा क्या क्या? इसकी तो बहुत सारी जमीन है, मगर लड़की वाले भी कम नहीं है, अम्मा को पहले ही झुमकियां दे देता, पहले ही कानों के कुंडल, नाक की नथुनिया और समधी को अंगूठी सोने की। अब वो अम्मा कहती फिर रही है 2-4 जगह, वो मेरे बेटे की मंगनी में मुझे ये मिले। लड़की वाले को मालूम है ना सबसे ज्यादा मुंह फैलिया यही है, यही रिश्ता तोड़वाएगी, यही बनवाएगी, इसी का मुंह बंद करो पहले। इसलिए अच्छा ईमानदारी से बताओ, अभी ना कोई शादी हुई है ना कोई निकाह हुआ है, बात सिर्फ एक पक्की हुई है, तो समदन को कौन सा हक बन रहा देने का, इतना बताओ। निकाह समदन का है या बेटी का? समदन को कौन सा हक है? उसे मालूम अगर नहीं मिलेंगे ना तो यही कैंसिल कर देंगे। अल्लाह अल्लाह, मालो दौलत मत मरो, मालो दौलत पे मत जाओ, अगर जाना तो नमाज पढ़ने वाली लड़की ढूंढो, कुरान पढ़ने वाली लड़की ढूंढो, पूरे कपड़े पहनने वाली लड़की ढूंढो, पर्दे से रहने वाली लड़की ढूंढो। अरे वो तुम्हारे घर में बुलेट तो नहीं ला सकती, वो तुम्हारे घर में अपाचे तो नहीं ला सकती, वो तुम्हारे घर में कोई कार तो नहीं ला सकती, मगर सैयदा फातिमा का किरदार लेके आएगी, सैयदा फातिमा की सीरत लेके आएगी। अगर ये लड़की खाएगी तो इसका ढंग फातिमा का होगा, पिएगी तो ढंग फातिमा का होगा, पहनेगी ओढ़ेगी तो ढंग फातिमा का होगा। अगर ऐसी लड़की बाप के घर में रहे तो बाप के लिए नेमत बन जाती है, रहमत बन जाती है, और शौहर के घर में जाए तो नेमत बन जाती है, और जब माँ बने तो उसके कदमों के नीचे जन्नत बन जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान। मगर ढूंढी कहाँ रहे, रिश्ते ऐसे तलाशी कहाँ रहे। चलो साहब रिश्ता हो गया, उसके बाद अब शादी शुरू। तो अब शादी पे कभी दामाद अकड़ जाते हैं कि साहब बैंड बाजा लाऊंगा, समझे, कभी कोई भाई अकड़ जाता है कि साहब ढोल धमाके से बारात जानी चाहिए, औरतें फुशकारियां छोड़ रही है, रात को नींद नहीं आती है, कुछ ना कुछ मनोरंजन तो होना चाहिए। मनोरंजन लठ वाला रखो, एक लठ वाला। अरे हैरत हो गई है,